रमज़ान मुबारक आ रहा है, इसमें ऑयल की ज़्यादा खपत होती है, इसमें बचत भी है जब आप इसको साफ़ करके इस्तेमाल करेंगे। आप ये देखें किस तरीके से ऑयल हमारा साफ़ होता जा रहा है। ये देखें किस तरीके से इकट्ठा हो गया है। ये देखें, कल समझ आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। जैसा कि आप सबको पता है रमज़ान शरीफ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान शरीफ में फ़्राई आइटम ज़्यादा तैयार होते हैं, पकोड़े, समोसे, फ्राई चिकन, फ़िश वगैरह का जो आयल होता है वो काफ़ी क्वांटिटी में आपके घरों में मुख्तलिफ डब्बों के विच आयल पिया होता है। अब समझ नहीं आ रही होती कि उस आयल का क्या करें। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट आ रहे थे कि बाबा जी कोई ऐसा तरीका बताएं कि आयल तो हमारा साफ़ हो जाए, नीट क्लीन हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, लेकिन उसके अंदर स्मेल भी ना रहे। और क्योंकि आपको पता है कि आयल काफ़ी महंगा आइटम है, इसलिए इसमें बचत भी है जब आप इसको साफ़ करके इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास मुख्तलिफ चीज़ों से बचा हुआ आयल था। मैंने यहाँ एक पैन में, पतीली में, देगची में चढ़ा लिया, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। अब सबसे पहला तरीका जो है, यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया। सबसे पहले हमने यहाँ से 4 टेबल स्पून यहाँ पे ले लिया कॉर्नफ्लोर। इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। अच्छा जी, कॉर्नफ्लोर को हमने इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा रखना है, मिक्स कर लिया। अच्छा, यहाँ पे अब आपको मैं बताऊँ कितना गंदा आयल है, मुख्तलिफ चीज़ों से बचा हुआ ये आयल था। जब भी इसके अंदर कोई चीज़ फ्राई करेंगे तो कोई पता नहीं चलेगा कि समोसे फ्राई कर रहे हैं तो फिश की खुशबू आ रही है, और ये कितना गंदा आयल है और इसके अंदर से मुख्तलिफ चीज़ों की स्मेल आती है। इस टाइम पे आके नीचे से फ्लेम आपने हाई करके इसके अंदर ये कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप कॉर्नफ्लोर शामिल करके 3 से 4 मिनट इसको कुक करेंगे ना, उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर कुलाट बनने शुरू हो जाएंगे और ये जो कॉर्नफ्लोर हमने डाला है ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस को तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। अच्छा जी, आयल यहाँ पे हमारा पक रहा है। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला था ये देखें किस तरीके से इकट्ठा हो गया है। अब ये मज़ीद इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से हिलाते हुए इसको कुक करेंगे तकरीबन 5 मिनट। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमने 5 मिनट आयल को कुक किया। आप ये देखें किस तरीके से आयल हमारा साफ़ होता जा रहा है और जितने भी इसके अंदर ज़र्रे थे, मैल थी, गंदगी थी, वो कॉर्नफ्लोर ने अपने अंदर जज़ब कर ली। ठीक हो गया। इस टाइम पे आके अब स्मेल का मसला रह गया। आयल तो साफ़ हो गया, स्मेल के लिए आपने एक ये जो पूरी गांठ जो होती है लहसुन की, ये इसके अंदर शामिल कर देनी है बगैर छीले हुए। अगर आप छील के शामिल करेंगे फिर लहसुन की स्मेल इसमें आ जाएगी। शामिल कर दें, 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं। अच्छा जी, 8 मिनट हमने कुक कर लिया। फ्लेम को बंद कर देंगे। एहतियात से आपने उठा के इसको यहाँ रखना है इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, एक बारीक स्ट्रेनर ले लेना है या मलमल का कपड़ा आपके पास है वो ले लें आप, कोई मसला नहीं है। इसको हम छानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें किस तरह नीट क्लीन हो गया है। पहले तो नज़र ही कुछ नहीं सी ना आ रहा। ये देखें माशाल्लाह। ये देखें, कल समझ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तमाम आयल हमने साफ़ कर लिया और बग़ैर स्मेल से साफ़ कर लिया, नीट कर लिया, क्लीन कर लिया। ये देखें आप यहाँ पे इस तरीके से ठीक हो गया। आप इसको किसी भी सालन में डालें, आप किसी भी चीज़ में डालें, कोई चीज़ फ्राई करें, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी मसला नहीं बनेगा। इस तरीके से आपको ना स्मेल आएगी और आपकी जो चीज़ है वो फ्रेश नज़र आएगी आपको। मेरे भाइयों, ये यूनिक सा जो तरीका है मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप अपना बचा हुआ आयल, गंदा आयल, रमज़ान मुबारक आ रहा है, इसमें आयल की ज़्यादा खपत होती है, मुख्तलिफ चीज़ें फ्राई हो रही होती हैं। अगर आपको हमारा ये आयल साफ़ करने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।